बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। आपका दोस्त शैलेश ओड़ा आ गया उस महफिल में जिस महफिल में आप और मैं मिलकर कहने वाले हैं बहुत खूब। भाई, जिंदगी में इच्छाएं किसी भी उम्र में जागृत हो सकती है, लेकिन किस उम्र में क्या इच्छाएं जागृत होनी चाहिए ये भी सोचने वाली बात है। जैसे एक साहब जो करीब 90-92 साल के होंगे, वो एक दवाई की दुकान पे पहुंच गए और कहने लगे, भैया जरा ताकत की दवाई दे दो और ये भी बता दो कैसे लेनी है। अब उनकी उम्र देख के दुकान वाले ने कहा कि ताकत की दवाई तो मैं दे देता हूँ, लेनी कुछ भी नहीं है, बस गंगा जल और तुलसी के साथ ले लेना। जीवन में किस उम्र में क्या करना चाहिए ये समझ की बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी हर उम्र में करना चाहता है, जैसे खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना और कविताएं सुनना। आइए कविता और शायरी की इस महफिल में हम स्वागत करते हैं हमारे साथियों का, जिनके लिए हम कहेंगे बहुत खूब। तो हमारे साथ है मुंबई की डॉक्टर शैलेश, कैसी हैं आप? बढ़िया। क्या बात है, शैलेश उधर भी है, शैलेश इधर भी, बस फर्क इतना है कि आप डॉक्टर हैं और हम मरीज। आइए मिलते हैं उनसे जो अपनी हास्य कविताओं से सबका इलाज करते रहे हैं। वो भी डॉक्टर हैं लेकिन अपनी कविताओं से इलाज करते रहे। डॉक्टर सुरेश नीरव। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ साहब। फर्स्ट क्लास हैं जी। राजधानी को संभाले हुए हैं। मेरे हिट एंड पेट। आइए, आप फिट भी हैं, हम उन्हें बुलाते हैं जो काफी हिट भी हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में बड़े हिट गाने दिए साहब। मैं अगर गिनाने बैठ जाऊंगा तो बात यहीं पे पूरी करते करते वक्त निकल जाएगा। हम उन्हीं से पूछ लेंगे। हम मिलते हैं जलील शेरवानी जी से। कैसे हैं जलील साहब? दो डॉक्टरों के बीच में हूँ, खुदा खैर करे। खुदा खैर कर, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा हो तो फिर तो मरीज हो ही जाता है आदमी। बीमार होने में कोई एतराज नहीं है, फिर तो आदमी बीमार हो ही जाता है। हो ही जाएगा। क्या करें साहब, अगर डॉक्टर ऐसे ऐसे हो जाएं तो फिर मरीजों की संख्या बढ़ती। क्या आप क्या कहते हैं इस तरह के अगर मरीज आते हैं आपके पास शैलेश जी? तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बीमार आते हैं। ऐसे बीमार आते हैं, मरीजों के आने की दुआएं की जाती हैं। देखिए ये भाई डॉक्टरों का पेशा है, क्या करें साहब, वो चाहते हैं कि मरीज उनके पास आए। होते हैं कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, हाँ ठीक होके ही जाएं। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी, दुर्भाग्यवश वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो भी डॉक्टर थे और वो एक बड़ा कमाल की बात कहते थे। वो कहते थे कि मेरे पास जो भी आता है मैं उसे 2 ही गोलियां देता हूँ और कहता हूँ एक रात को सोते वक्त खा लेना और एक सुबह उठ जाओ तो। तो जब डॉक्टर ऐसे हो तो मरीज कैसे होंगे? आइए हम इस रिश्ते के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब जलील शेरवानी जी के लिए, डॉक्टर शैलेश के लिए और सुरेश नीरव जी के लिए। तीनों का परिचय देने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर शैलेश काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारा काम करती हैं और सुरेश नीरव एक बड़ी प्रसिद्ध और स्थापित साहित्यिक पत्रिका में कई वर्षों तक काम करते रहे। जलील शेरवानी जी फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे 2 बार और बहुत सारी हिट फिल्मों के गीत लिखे। अभी लेटेस्ट हिट क्या रहा जलीश भाई? एक फिल्म आई थी तेज, वीनस की फिल्म जी, उसमें राहत फतेह अली खान साहब ने एक गाना गाया था, तेरे बिना दिल नहीं लगता। काफी पॉपुलर हुआ। दुर्भाग्य फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन गाना हिट रहा। ऐसा हमेशा होता रहता है, गाने हमेशा हिट होने चाहिए। आइए हम बुलाते हैं सुरेश नीरव जी। क्यों ना महफिल आप ही से शुरू की जाए, तो हम चाहते हैं कि दुनिया हंसे, हम आपके लिए तालियां बजाएं। एक कविता दे रहा हूँ बड़े होम्योपैथिक संवेदनाओं के साथ। होम्योपैथिक संवेदनाओं के साथ इसे आप आयुर्वेदिक मन स्थिति में सुनिए। क्या बात है, आपके स्वास्थ्य पर बड़ा एलोपैथिक प्रभाव डालेगा। बहुत अच्छे। केमिस्ट्री ऑफ लव इसका शीर्षक है। सुना। कि एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन। अच्छा, ये आपने शैलेश जी की तरफ देखा। एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन, देखने में सैक्रीन, अच्छा, स्वभाव में कुनेन। एक है हमारे नगर में मैडम कुमकुम सेन, देखने में सैक्रीन, स्वभाव में कुनेन। एक दिन जरूरत से ज्यादा होकर बेचैन अपनी 60 वर्षीय भूतपूर्व सुंदरी मम्मी से। अच्छा, 60 वर्षीय भूतपूर्व सुंदरी इसलिए कह रहा हूं
कि ये वैज्ञानिक सच है, 60 साल के बाद सुंदरता की एक्सपायरी डेट आ जाती है। 60 वर्षीय भूतपूर्व सुंदरी मम्मी से बोली, मम्मी ये लव क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है? तो मम्मी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी लव एक वायरस है। अच्छा, लव एक वायरस है, माइक्रोफाइंड कीड़ा है, मोहल्ले का ओलंपिक है, लोकप्रिय क्रीड़ा है। अच्छा, मोहल्ले का ओलंपिक है, लोकप्रिय कीड़ा है। लव किसी हसीना के ओठों की लिपस्टिक है, हाय हाय, जूड़े का पिन है। क्रिकेट का खेल ये बड़ा ही महीन है, जिसमें होती हर सांस डबल स्पिन है। किसने बॉलिंग की, किसने कैच लिया, किसने किसके ओवर को कहां खींच लिया, मोहल्ले के अनुभवी रेफरी भी ये नहीं जानते। हाँ, बहुत अच्छे। किसने बॉलिंग की, क्या बात किसने है। कैच लिया, किसने किसके ओवर को कहां खींच लिया, मोहल्ले के अनुभवी रेफरी भी ये नहीं जानते हैं। और कुछ उत्साही खिलाड़ी तो जवानी का विकेट गिर जाने के बाद भी अपने को आउट नहीं मानते। क्या बात है, बहुत अच्छे। और कुछ उत्साही खिलाड़ी तो जवानी का विकेट गिर जाने के बाद भी अपने को आउट नहीं मानते हैं। परिभाषाएं देखिए, प्रतीक देखिए, बिल्कुल नए जमाने के हैं। लव वो सपना है जो कुंवारी आंखों में पलता है। हाय हाय, लव वो सपना है जो कुंवारी आंखों में पलता है। शैलेश जी, लव वो करंट है जिससे फ्यूज बल्ब भी जलता है। लव वो करंट है जिससे फ्यूज बल्ब भी जलता है। लव बुढ़ापे के हाशिए पर दंड पेलती हुई जवानी की आस। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। लव बुढ़ापे के हाशिए पर दंड पेलती हुई जवानी की आस है। 60 साल के बूढ़े के लिए लव केसरी जीवन है, झंडू का चमन। लव बुढ़ापे के हाशिए पर दंड पेलती हुई जवानी की आस है। 60 साल के बूढ़े के लिए केसरी जीवन है, झंडू का च्यवनप्राश है, जिसे खाने के बाद आदमी के व्यक्तित्व में ऐसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन आते हैं, जिसे खाने के बाद आदमी के व्यक्तित्व में ऐसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन आते हैं कि 87 साल के बुढ़ऊ खा ले तो एनडी तिवारी हो जाते हैं। लव किसी के लिए गेम है। देखिए, फार्मूला दे रहा जी। हूं। लव किसी के लिए गेम है, लव किसी के लिए फाइट है। लव किसी के लिए गेम है, लव किसी के लिए फाइट है। मोटे तोंदू लोगों के लिए लव लो कैलोरी डाइट है। दोस्तों, आप भी इसका सेवन कीजिए, लव का सेवन कीजिए। इसके सेवन से आदमी स्वास्थ्य की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता है। और एक बात बता दूं, लव के सेवन से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता। क्या बात है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल वाह नहीं वाह बढ़ता। वाह वाह, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई ये थे पंडित सुरेश नीरव, जो जवानी के हाशिए पे तो नहीं है, लेकिन दंड पेल रहे हैं, कोई शक नहीं। इनकी कविता से जाहिर हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में कभी आउट नहीं होते। लेकिन बढ़िया है, मोहब्बत करनी चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। शुक्रिया। लेकिन जो अन्य चीजें कम हो जाती है, जी जी जी। उसका खतरा बड़ा रहता है। मोहल्ले में इज्जत कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, नहीं, अन्न में गुंजाइश गुंजाइश बढ़ती है। हम चाहते हैं कि ऐसे योगदानों के ऊपर कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाए। हम पंडित सुरेश नीरव से बात करेंगे ब्रेक में कि हम किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं आपका ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे सुरेश नीरव जी को और मोहब्बत की बातें कर रहे थे। जीवन में मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो आदमी को और कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन शायर जरूर बना देती है। हर आदमी मोहब्बत में और कुछ करे ना करे, लेकिन शेर जरूर कहने लगता है। मोहब्बत में आदमी गीत गाने लगता है और हर आदमी को ये लगता है कि मैं शायर हो गया। लेकिन शायर होना अगर इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी। दीक्षित दनकौरी एक शायर हैं दिल्ली के, उनका एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शेर होते हैं। अली शेरवानी, जिनके बड़े मशहूर नगमे हमने फिल्मों में सुने, उड़ दबंग दबंग दबंग, और न जाने कैसे, जो जवान पीढ़ी की जुबान पे चढ़ गए। लेकिन मैं जानता हूँ उनके कुछ शेर ऐसे हैं जो आपके जहन में सवाल बन के उभरेंगे। हम बुलाते हैं अली शेरवानी। एक मतला और दो शेर। इरशाद। डॉक्टर साहब ने अभी इश्क का फार्मूला बनाया था जी। और बताया था, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, क्या इश्क में बच्ची है लताफत भी आजकल? क्या इश्क में बच्ची है लताफत भी आजकल?
होती है चलते फिरते मोहब्बत भी आजकल। क्या बात है। क्या इश्क में बची है लताफत भी आजकल, होती है चलते फिरते मोहब्बत भी आजकल। और फोटो खिंचा के चेक वो देंगे गरीब को, हाय 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 हाय। फोटो खिंचा के चेक वो देंगे गरीब को। अखबार में छपेगी सखावत भी आजकल। क्या बात है, बहुत अच्छे। फोटो खिंचा के चेक वो देंगे वाह, गरीब वाह, को। अखबार में छपेगी सखावत भी आजकल। और इल्मो अदब की बात न करना कहीं जलीस, इल्मो अदब की बात न करना कहीं जलीस। सर चढ़ के बोलती है जहालत भी आजकल। क्या बात है, वाह वाह वाह। सर चढ़ के बोलती है जहालत भी आजकल। गजल का मतला अच्छा। पेश है कि फिक्र बेबाक है, अंदाज़े बयां रखता हूँ। फिक्र बेबाक है, अंदाज़े बयां रखता हूँ। न मैं गालिब हूँ न गालिब की ज़बां रखता हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। फिक्र बेबाक है भाई वाह, अंदाज़े बयां रखता हूँ। अंदाज़े बयां रखता हूँ। न मैं गालिब हूँ न गालिब न की मैं ज़बां गालिब रखता हूँ हूँ। न गालिब की ज़बां रखता हूँ। और मेरे चेहरे पे तुम्हें कुछ न मिलेगा लोगों, मेरे चेहरे पे तुम्हें कुछ न मिलेगा लोगों। दर्द अपना तुम्हें सीने में निहा रखता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दर्द अपना तो मैं सीने में निहा रखता हूँ। और डॉक्टर साहब शेर देखिए कि मेरे लहजे से कहीं ठेस न पहुंचे तुझको, मेरे लहजे से कहीं ठेस न पहुंचे तुझको, मेरे लहजे से कहीं ठेस न पहुंचे तुझको। बाकी बातों को मैं खातिर में कहाँ रखता हूँ। हाँ मेरे लहजे से कहीं ठेस न पहुंचे तुझको। बाकी बातों को मैं खातिर में कहाँ रखता हूँ। न मैं गालिब हूँ न गालिब की ज़बां रखता हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें मेरा राज़े जवानी क्या है। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें मेरा राज़े जवानी क्या है। मेरा राज़े जवानी क्या है। सिंपल सी बात है, हुस्न की धूप से मैं इश्क जवां रखता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तुमको बताता हूँ मेरा राज़े जवानी क्या है। कि कहा था वफा का जमाना नहीं है, हाँ। कहा था वफा का जमाना नहीं है, मगर दिल नमाना जलता रहा ये। क्या बात है। कहा था वफा का जमाना नहीं है, मगर दिल नमाना ये जलता रहा। सुना था मोहब्बत तबाही करेगी, सुना था मोहब्बत तबाही करेगी, मगर दिल में फितना तो पलता रहा। क्या बात है, वाह वाह। मगर दिल में फितना तो पलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह भाई, क्या बात है जलीस भाई, बहुत बढ़िया सचमुच राज़े जवानी जो आपने बताई। और निश्चित तौर पे जो आप यहाँ पे निहा रखते हैं और चेहरे पे नहीं आने देते, वही एक शायर की खूबी होती है। तब प्रकाश फिक्री एक शायर है, उनका एक शेर मुझे याद आता है जो ब्रेक पे जाने से पहले कहता हूँ। उसके बाद डॉक्टर शैलेश क्या कहेंगे हम ब्रेक के बाद बताएंगे। लेकिन वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ना आता था मुझे, कुछ ना आता था मुझे, मगर इतना आता था। कुछ ना आता था मुझे मगर इतना आता था। अपने जख्मों को छुपाने का हुनर आता है। और अपने जख्मों को छुपाने का हुनर सबके पास नहीं होता, हमारे पास है। और ये कैसे पाया जाए हम बताते हैं ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है फिर से बहुत खूब में आपका। ब्रेक पर जाने से पहले जली शेरवानी कह रहे थे कि न गालिब हूं न गालिब की ज़बान रखता हूं। लेकिन अपना अंदाज़े बयां रखना भी कम बात नहीं होती। लेकिन अपनी जो ज़ुबान होती है साहब, उसकी बात क्या कहनी। हमारी भाषा है जो हमारी हिंदी है, उर्दू है, और हमारी अपनी भाषा है जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, उनकी जो मिठास है भाई वो गजब की है। हमारी आंचलिक भाषाओं का जो सुर है, जो स्वर है, जो अंदाज है, वो दिल में उतर ही जाता है। वो जो अल्लड़पन है उस भाषा का, वो कमाल का है। और ऐसी हमारी एक भाषा है भोजपुरी। और भोजपुरी बयार के सेगमेंट में हम बुलाते हैं डॉक्टर शैलेश को एक छोटी सी गीत। आंचलिक गीत पढ़ने को आपने कहा है, तो अभी सावन चल रहा है, तो मौसम को ही समर्पित है ये रचना। स्वागत, सुना। रिमझिम बरसेला बदरवा भीगे मन के अंगनवा। रिमझिम बरसेला बदरवा भीजे मन के अंगनवा। पिया बिन मोहे भावे ना सवनवा हो। क्या बात कि पिया बिन मोहे भावे ना सवनवा हो। कि रिमझिम बरसेला बदरवा भीजे मन के अंगनवा। बिन पिया मोहे भावे ना सवनवा हो। वाह। बिन पिया मोहे भावे ना सवनवा
घुमड़ी घुमड़ी के बरसे बदरा धड़के जिया धिया मुरतर से तो बैरी माने ना कहनवा उड़ी जाला मोर अचरवा क्या बात? बैरी माने ना कहनवा उड़ी जाला मोर अचरवा हर तार तार भइल धानी मोर चुनरियाना क्या बात है? तार तार भइल धानी मोर चुनरियाना रिमझिम बरसेला बदरवा रिमझिम बरसेला बदरवा भीजे मन के अंगनवा बिन सैया मोहे भावेना सवनवा हो कि बिन सैया मोहे भावेना सवनवा हो। आहा, झूम झूम के हथिया बरसे, हमारे यहाँ सावन में नक्षत्र बरसते हैं जी। अलग अलग, तो झूम झूम के हथिया बरसे धड़के जिया जिया मोर तरसे चले नदिया उफान मारे सुधिया के बाण खुली खुली जाल बनल मोरी के सियाना क्या बात? खुली खुली जाल बनल मोरी के सियाना रिमझिम बरसेला बदरवा भीजे मन के अंगनवा बिन सैया मोहे भावेना सवनवा हो कि बिन सैया मोहे भावेना सवनवा हो ना सवनवा हो ना क्या बात है? वाह वाह बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूब। नहीं, वाह वाह। जैसे पटना के चंद्र साया जी ने मुझे भेजा था और आज टेलीफोन भैया उनसे मेरी बात करवा रहे हैं। करवाइए। हेलो। मैं चंद्र साया जी से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, मैं साहिल जी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं मुंबई से शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ। बहुत खूब से, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छे से, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहते थे कि हम आपसे बात करें, क्यों चाहते थे आप ऐसा? आप बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि जो एक प्रोग्राम है बहुत खूब, जिससे कि जो भी एक कविताएं जो बोली जाती है उसमें मैं भाग लेना चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे चाहता था कि मैं बात करूँ आपसे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत खूब क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि ना बहुत खूब एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि आप कभी भी किसी समस्याओं से आप घिरे रहें, जिसमें कि जो कविताएं सुनाई जाती हो वो काफी वो इंस्पिरेटिव होती है, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं और काफी अपने दुखों को आप भूल सकते हैं मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ये थे चंद्र साया जी पटना से, जो एक छात्र हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत खूब एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देख के प्रेरणा मिलती है और आदमी अपनी समस्याएं भूल जाता है। देखिए, हम ये तो दावा नहीं करते कि हम समस्याएं समाप्त कर देंगे, वो तो हमारे हाथ में है भी नहीं, लेकिन इतना जरूर करते हैं, इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि आपकी समस्याएं आप कुछ देर के लिए भूल जाएं। और कुछ देर के लिए अगर हम आपको खुशी दे सकें, कुछ देर के लिए हम आपको आनंद के क्षण दे सकें, कुछ देर के लिए हम आपको सुकून दे सकें, कुछ देर के लिए हम आपको चैन दे सकें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आइए, खुलूस की और मोहब्बतों की ये जो यात्रा है, ये अनवरत यूं ही चलती रहेगी और हमेशा हम इसी तरह सुनाते रहेंगे कविताएं और इसी तरह कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रसन्न कर सकें, आपके जीवन से कुछ समस्याएं कम कर सकें, आपको खुश कर सकें, आपको आनंद दे सकें और आपके जीवन में कुछ ऐसा कर सकें कि आप स्वयं के लिए बोलें बहुत खूब।